हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीयर का। इसमें हम लोग सीखने वाले हैं स्पीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है। तो जो स्पीयर और हेमिस्फीयर होता है उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, ऑलवेज रिमेंबर सर्कल इज अ 2D शेप एंड स्पीयर इज अ 3D शेप। है ना? जैसे आपका बॉल होता है, जो हमारा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर जो भी है आपका टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, वो सारे क्या है? स्पीयर है। ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ हेमिस्फीयर। हम ये दो शेप इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं। दिस इज एक्सरसाइज 9.3। ओके। अब सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। देखिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही कर्व्ड टाइप का है, उसको कोई भी एक फ्लैट सरफेस नहीं है, तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस या कर्व्ड सरफेस ऐसा सोचने की जरूरत है ही नहीं। वी कैन डायरेक्टली कंसिडर सरफेस एरिया। तो हमारा फॉर्मूला है सरफेस एरिया का 4πr²। ओके। अब इसमें और एक फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो जो उसका फॉर्मूला है वो है 4/3 πr³ एग्जैक्टली सिमिलर टू हेमिस्फीयर। 2/3 πr³, बस 2 के जगह पे क्या है 4, क्योंकि उसका एग्जैक्टली डबल है ना वो, तो 4/3 πr³। अगर हम बात करेंगे हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर में दो पैटर्न है। अगर हॉलो है मतलब पूरा ऐसा खाली है, तो इसका सिर्फ हमें कर्व सरफेस लेते टाइम पे हमारा फॉर्मूला बनेगा 2πr²। बट अगर वो सॉलिड है, मतलब उसको टॉप पार्ट भी है उसका, तो ये वाला पार्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा, विच इज सर्क्यूलर πr²। तो ये 2πr², ये जो आपका दिस पार्ट, और ये πr², तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर विल बिकम 3πr²। अगर हॉलो है तो 2πr², सॉलिड है तो 3πr², और जो वॉल्यूम है वो है 2/3 πr³। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज 9.3। अब देखिए, हमें 3 रेडाई दिए हुए हैं और तीनों के हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पूछे हैं। लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स। अब इसमें ना बहुत सारी जो हमारा डिवीजन है वो लूप में चला जाता है, मतलब वो इनफाइनाइट टाइम तक के उसके आंसर्स आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, हमारे डेसिमल पॉइंट में और जो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर्स दिए हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी टुक ओनली 2 और समटाइम्स 3 नंबर्स, और अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपको कम से कम 6, 7, 8 नंबर मिल जाते हैं। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट नंबर टू आर गिवन नंबर, तो हमारा कैलकुलेशन जो हमने 3 या 4 डिजिट लिया है वो, और जो कैलकुलेटर वाला है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो उसको इतना ध्यान में नहीं रखना है, हम रूल के हिसाब से जाएंगे। ईदर वी विल टेक 2 numbers और 3 numbers after decimal. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट सम है वो है, हमारे रेडियस है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट सम है, सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट सम है उसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें सरफेस एरिया पूछा है। आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। हमने फॉर्मूला देखा है 4πr²। पाई का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है। ओके, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 4² 4² है मतलब 4 इंटू 4। तो देखिए, ये तो हमें मतलब, अब मैं आपको और एक ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि ये सिमिलर सम्स है, सब में 4π आने ही वाला है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 4 इंटू पाई, यानी इसका जो आंसर आता है 4 इंटू 3.14 का, वो याद ही कर लो। 4 3 12 एंड 14 4 56। तो हमारा इसका जो मल्टीप्लीकेशन आने वाला है वो क्या है 12.56। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो इधर के रेडियस है उसी का बस स्क्वायर याद रखेंगे। अब 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 है। तो मैं यहीं पे ना एक लाइन ड्रॉ करके रफ वर्क यहाँ पे करती हूँ। ओके, सो दिस इज माय रफ वर्क, वो आपको समझाने के लिए कि कैलकुलेशंस मैंने कैसे किए हैं। 12.15 इंटू 16। अगर आपको 16 का टेबल आता है देन वेल एंड गुड, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट दोज नंबर। 16 6 96, कैरी 6, 16 5 80, 80 प्लस 9 89, कैरी 8,
16 2 जा 32, 32 plus 8 40, 0 carry 4, 16 1 जा 16, 16 plus 4 20. Okay, so after two places I am going to give the decimal point. तो जो मेरा सरफेस एरिया आया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो है 200.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ ताकि हमारा आंसर हाईलाइट हो जाए। फाइन। अब है हमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये तो एक्सरसाइज का सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रही हूँ। यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या क्या है, प्रीवियस सम से हमें क्या मिलेगा, 4 4 मिल गया, पाई पाई मिल गया। आर क्यूब को अगर मैंने ऐसे लिखा, इंस्टेड ऑफ क्यूब इफ आई विल राइट 4 स्क्वायर इंटू 4, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बट हमारा कैलकुलेशन डेफिनेटली हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वाई? बिकॉज वी नो दैट 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, कितना आया था हमारा प्रीवियस इसमें, 200.96। तो क्या अलग है इस फॉर्मूले में, क्या एक्स्ट्रा का आया हुआ है, दिस 3 एंड 4। तो अगर समझो मैंने 4 को 3 से डिवाइड किया, आपका ये आंसर भी लूप में जाने वाला है। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इफ आई टेक 1 0, तो 3 3 जा 9, और ये आंसर आपका लूप में आते रहेगा कंटिन्यूअसली, ये जो है ये लूप में जाते जाएगा। तो हम इसको 1.333 ऐसे आएगा इसका आंसर। और जो 4 पाई आर स्क्वायर है उसका आंसर हमने कितना निकाला था, 200.96। तो हम उसको सीधे सीधे 1.333 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा और हमें आंसर भी आ जाएगा। Okay, so I'm going to multiply this. 3 6 are 18, carry 1, 3 9 are 27, plus 1 28, carry 2, 3 zeros are 0, 0 plus 2 2, 3 zeros are 0 and 3 2s are 6. Okay, तो मेरा आंसर आया है 60288। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, क्योंकि ये सारे ही नंबर 3 3 है, तो एवरी टाइम दिस आंसर इज गोइंग टू रिपीटेड, तो हमारा उतना टाइम बच जाएगा। 8 8 2 0 6, और जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो आपका नंबर है वो सेम ही आने वाला है, 6 9 0 0 2। तो ये एडिशन हो जाएगा आपका 8 8 plus 8 16, कैरी 1, 8 2 जा 10, 10 plus 9 19, कैरी 1, 8 plus 2 10, 10 plus 7 17, कैरी 1, 9 plus 1 10, 10 plus 8 18, कैरी 1, 6 plus 1 7, then 2, then 6। तो जो मेरा आंसर आया हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वो है, अब क्योंकि हमें 2 ही प्लेसेस लेने हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 267 पॉइंट। अब देखिए ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, 87 आ रहा है मेरा। तो अगर मैंने समझो यहां से इफ आई टेक राउंड फिगर, तो ये 87 के जगह पे आई कैन राइट हियर 90, अप्रोक्स है ये 90 हो जाएगा मेरा क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो हमें पीछे आंसर दिया हुआ है वो क्या दिया है, आपको पीछे आंसर दिया हुआ है, जस्ट से मैं पहले इसको बॉक्स बना देती हूँ ताकि ये मेरा आंसर हाईलाइट हो जाए। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि टेक्स्ट बुक के पीछे दे हैव गिवन अस 267.95 क्यूबिक सेंटीमीटर। डिफरेंस इज वेरी माइनर, हमारा 90 आया है राउंड फिगर करके और उनका 95 आया है। क्यों आया है मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, चलो मूविंग टुवर्ड सेकेंड सम। हमारा सेकेंड सम क्या है, रेडियस हमारा 9 सेंटीमीटर है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। आर है हमारा 9, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 3.14 इंटू 9 का स्क्वायर।
जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि 4 पाई r² सब जगह आने वाला है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आप लर्न ही कर लो। तो 12.56 मल्टीप्लाइड बाय 81, हम इसको आंसर निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, सो रफ वर्क में हम लोग 12.56 मल्टीप्लाइड बाय 81, 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही नंबर आता है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20, एम आई करेक्ट? 20 है, तो 20 का आ जाएगा 0, कैरी 2, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 10, 6 5 प्लस 8 13, कैरी 1, 4 प्लस 2 6, 6 plus 1 7, then 1, then 1 0 and 1. Okay, after 2 places decimal. तो मेरा आंसर कितना आया हुआ है? 1017.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो डिफरेंस क्या है यूनिट्स में, अगर आपका सरफेस एरिया है तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे, और अगर आपका क्यूब है तो आप क्यूबिक सेंटीमीटर लगाओगे। ओके, सॉरी वॉल्यूम है, क्यूब नहीं, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। एज वी हैव अर्लियर डिस्कस, 4/3 3.14, इंस्टेड ऑफ आर क्यूब हम क्या लिखेंगे? 9 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारे पास में ऊपर 4 पाई r² का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है ना? तो अब क्या हो जाएगा? ये बस बच्चे कितने नंबर है? 3 3 जा 9। तो जो हमारा ऊपर आंसर आया हुआ है 4 पाई r² का, उसे हम लोग सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो विल गेट द आंसर, है ना? 1017.36। यहाँ पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 0 एंड 3। डेसिमल पॉइंट दे देंगे आफ्टर 2 प्लेसेस। तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका आंसर है 3052 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट्स हाईलाइट दिस आंसर। ये आदत आपको लगानी है, आप जब भी बॉक्स बनाओगे तो टीचर का ध्यान सबसे पहले आपके आंसर के ऊपर जाएगा, है ना? तो अगर आंसर करेक्ट है सो शी और ही माइट गिव यू फुल मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम। अब जो हमारा थर्ड सम है उसका जो ये है रेडियस, दैट इज थर्ड सम r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r²। तो 4 इंटू 3.14 इंटू r आपका कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि हमने बोला है 4 इंटू 3.14 हमें याद ही होना चाहिए, 12.56 एंड 3.5 का स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमें ऐसे नंबर्स आते हैं जिसके लास्ट में 5 है और उसका अगर आपको स्क्वायर लेना होगा तो एक ट्रिक है। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। अब हम क्या करेंगे? 3 और 3 के आगे वाला नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12। तो 12.25 विल बी योर स्क्वायर ऑफ 3.25। ये ट्रिक आप किसी में भी लगा सकते हो, किसी भी नंबर में आप यूज कर सकते हो। ओके, अब देखिए हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 12.56 मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 12.25 मल्टीप्लाइड बाय 12.56। ठीक है, 5 6 जा 30, 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15,
carry 1, 6 2s are 12, 12 plus 1 13, carry 1, 6 1s are 6, 6 3 5 0, am I correct? 6 5s are 30, 0, carry 3, 6 2s are 12 plus 3 15, carry 1, 6 2s are 12 plus 1 13, carry 1, 6 1s are 6, okay fine, corrected. 5 से करेंगे, 5 5s are 25, carry 2, 5 2s are 10 plus 2 12, carry 1, 5 2s are 10 plus 1 11, carry 1, 5 1s are 5 6. नेक्स्ट है हमारा 2 से 25 2s आपको 50 पता ही है एंड 12 2s 24, और जब भी हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो विदाउट एनी डाउट हमें सेम नंबर ही लिखना पड़ता है, तो 5 2 2 1. अब इन सबको हमें ऐड करना है. 0 5 plus 5 10, carry 1, 3 plus 2 5 plus 1 6, carry 1, 5 plus 5 10, 10 plus 6 16, 16 plus 17 and 18, carry 1, 6 plus 4 10, 10 plus 3 13, carry 1, 2 plus 2 4 plus 1 5 and 1. तो जो हमारा आंसर है वो है 1538600. अब डेसिमल पॉइंट काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो आपका जो आंसर आया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 153.86. वो है 153.86, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में अगर 0 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है. तो यहां पे हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. इस एक्सरसाइज में ना 2 ही फॉर्मूले हैं, उन्होंने 3 सम दे दिए हैं तो 2 फॉर्मूलों में 3 सम हम करने वाले हैं. इनके ना कैलकुलेशंस थोड़े बड़े बड़े हैं. 4/3 पाई आर क्यूब, as we have earlier discussed, 4.3.14 r क्यूब के जगह पे r स्क्वायर इंटू r. अब देखिए, जैसे कि हमें पता है 4 इंटू 3.14 इंटू 3.5 स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका 153.86. और जब आप 3.5 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर लूप में आने वाला है. ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ. 3.5 इंटू 3, तो 3 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, डेसिमल पॉइंट दे देंगे, 3 1 3, 5 माइनस 3 2 हो गया. अब 3 6 18, एवरी टाइम यू विल टेक 3 6 18, रिमाइंडर आएगा 2, फिर से वो हो जाएगा 20, फिर से आप लोगे 18. तो दिस काइंड ऑफ सम इज इन लूप, ये लूप में आंसर चले जाते हैं. तो हम ज्यादा से ज्यादा 3 प्लेसेस यहाँ पे कंसिडर करके उसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे. ओके, तो थोड़ा सा मैंने आपको वैसे पहले ही बताया है कि थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है आंसर्स में. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 153.86 multiplied by 1166. 6 6 36, carry 3, 6 8 48 plus 3 51, carry 5, 6 3 18 plus 5 23, carry 2, 6 5 30 plus 2 32, carry 3, 6 1 6 plus 9. अब देखिए फिर से 6 से ही है, बट क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए मुझे इसलिए मैं फिर से कर रही हूँ. 6 6 36, carry 3, 6 8 48, 49 50 51 51, carry 5, 6 5 6 3 18. देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, 6 3 18 plus 5 23, carry 2, 6 5 30 plus 2 32, carry 3 9. ओके, गॉट इट, करेक्ट. और जब भी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको पहले बोला है सेम नंबर ही हमें कॉपी करने पड़ते हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन वैसे भी है ही नहीं. After 3 places, 6 8 3 5 and 1. सम डिफिकल्ट नहीं है लेकिन कैलकुलेशंस है. तो 6 plus 3 9 plus 1 10, carry 1, 8 plus 2 10, 10 plus 10 20, carry 2, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 plus 9 15 plus 9 24, carry 2, 5 plus 3 8 plus 2 10 plus 9 19, carry 1, 5 plus 2 7, 179.86
40। मेरा आंसर कितना आया है यहाँ पे 179.40। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे है वो शायद आंसर 179.50 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द आंसर 179.50। बट जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया है थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा, बिकॉज हम लोग थोड़ी 5 5 6 6 टाइम्स वो नंबर लेके कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली इतना ही पॉसिबल है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें स्फीयर का सरफेस एरिया एंड स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है।